हमारा गांव विस्थापित हो रहा है, हमें यही नहीं पता है कि हमारा मूल्यांकन कैसे हो रहा है। तो मेरा निवेदन है हमें भी ऐड किया जाए उस कमेटी के। दूसरी, हमारे जो तीनों गांव हैं इन्हें एक जगह बसा दो, हम तो तीनों आपस में भैयान की तरह रहेंगे। क्या किशोरपुर में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उस कमेटी में जा सके? क्या बनवारीपुर में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उस कमेटी में जा सके? 6 साल में दूने है जहाँ, तो अब हमें 5.5 के कम से कम 12 लाख रुपये, 12.5 लाख रुपये मिलने चाहिए। हम अपनों में रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाकर के पिटने पटाने के लिए। और हम यहाँ बात पे रनहेरा की तरह अड़ंगे भी, जो ना कि प्रशासन है भी कि जहाँ चाहे वहाँ बसा दें। तो इसी सोसाइटी के अंदर हमको एक डिग्री कॉलेज चाहिए और एक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे हम नोएडा जाएंगे पढ़ने। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कर्णेश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोएडा 24 न्यूज। जेवर एयरपोर्ट में तीसरे और चौथे अधिग्रहण का दौर तेज हो गया है और तीसरे और चौथे अधिग्रहण के लिए अब जन सुनवाइयों का दौर लगातार चल रहा है। अब तक कई गाँवों में जन सुनवाई हो चुकी है, लेकिन आज हम रामनेर गाँव में मौजूद हैं। इस गांव में आज एक पंचायत रखी गई है और इस पंचायत में 3 गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं। रामनेर के अलावा इस पंचायत में बनवारीपुर और किशोरपुर के किसान भी इकट्ठा हुए हैं। इन किसानों की कुछ मांगें हैं, कुछ शिकायतें हैं जो यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से हैं और सरकार से हैं। तो इन किसानों के बीच मैं जाऊंगा और बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इन किसानों की क्या मांगें हैं, विस्थापन नीति को लेकर, यमुना प्राधिकरण की नीतियों को लेकर, मुआवजे की नीतियों को लेकर, सर्किल रेट को लेकर, मुआवजे को लेकर क्या मांगे हैं, क्यों आज ये मांग हमारी इसलिए है कि हमारे साथ में हमारे गांव, मेरा गांव बनवारीवास है, 466 किसानों के पास में मात्र वो हैं जमीन। अच्छा। और 340 आदमियों को सहमति लगी है, 340 आदमियों असहमति लगी हुई है। तो हमारे गांव से 50% भी सहमति नहीं है, मात्र 25% सहमति है। 25% सहमति पे ही हमारा गांव जो है अधगर्त कर दिया है, धारा 11 लगा दी है। ऐसा अन्याय हमारे साथ में क्यों किया जा रहा है? एक समिति गठित की है उन्होंने जी, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई है जी। उन्होंने किसी भी 3 गाँव से तो एक ही प्रतिनिधि नहीं लिया जो विस्थापित गाँव है। गाँव बनवारीवास से, किशोरपुर से और नीम का गाँव से कोई भी आदमी कैंडिडेट नहीं लिया गया है। बाबूजी, मांगे क्या हैं आप? मांग है हमारी, एक तो सबसे बड़ी मांग है हमारी, जो हमारे गांव विस्थापन होते हैं जी। तो हम जेवर बाढ़ की ज़मीन में गिलोस पब्लिक स्कूल चाहते हैं और किसी गांव को चाहते ही नहीं है बसने के लिए। अच्छा। गिलोस पब्लिक स्कूल के सिवा ये बनवारीवास भी, रामनेर भी और किशोरपुर गाँव कहीं और दूसरी जगह विस्थापित हो गए नहीं। अन्यथा अपने गाँव में विस्थापन चाहते ही नहीं है हम, अटके हैं इस बात पर। पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग जो हमारी है उसमें बालिग नाबालिग का भेदभाव खत्म करते हुए हमारा जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसको भी बालिग का लाभ देते हुए विस्थापन का पूर्ण लाभ दिया जाए। उससे पहले हम अपने गांव विस्थापन होने नहीं देंगे किस कीमत पर। जो मार्केट का वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू में हमारे गांव के अंदर, तीनों के अंदर 3000 पर मीटर, 3200 पर मीटर, 3500 पर मीटर में काफ़ी ज़मीनों को पिछले 5 सालों में बैनामा हुए हैं। आज तक इन्होंने मूल्यांकन किया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4300 मीटर का मुआवजा निश्चित कर दिया है। हम चाहते हैं कि उनको रखते हुए, बाजार मूल्य रखते हुए उनका 2 मुआवजा दिया जाए, क्योंकि शहरीकरण के अंतर्गत हमारे ये अधिग्रहण कर रहे हैं ज़मीन को। तो हम शहरीकरण में अधिग्रहण कर रहे हो तो हमारे गांव को भी फिर शहरीकरण के हिसाब से उठाइए, आप विस्थापित कीजिए, ना कि गाँव के हिसाब से। जब आपने शहर में बना दिए तो शहरी के हिसाब से मेरे को कीजिए। और भी कुछ किसान हैं मेरे साथ मौजूद हैं। बाबू जी, क्या कहना चाहिए प्रधान जी, क्या मांगे हैं और क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है? देखो, सबसे पहले आज से 7 साल पहले 5.5 लाख रुपये विस्थापन के दिए, तो उस हिसाब से 6 साल में दूने है जहाँ, तो अब हमें 5.5 के कम से कम 12 लाख रुपये, 12.5 लाख रुपये मिलने चाहिए। एक बात। दूसरी, हमारे जो तीनों गांव हैं इन्हें एक जगह बसा दो, हम तो तीनों आपस में भैयान की तरह रहेंगे। और हैं भी, पहले से रहते भी आए, हम भाईचारे में तीनों गांव भाई की तरह रह रहे हैं। तो हमें ग्लोरियस स्कूल के पास में बसा दिया जाए। हम, हमारी सबसे बड़ी मांग तो गई है कि ग्लोरियस स्कूल पर बसाए जाए हम विस्थापन में। और हम तीनों गांव या बात पर राजी हैं कि विस्थापन हमारा ग्लोरियस स्कूल पे होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और हम या बात पे रनहेरा की तरह अड़ंगे भी, जो ना कि प्रशासन है भी कि जहाँ चाहे वहाँ बसा दें, पशु पक्षी की तरह जैसे पहले भगा दिए। अभी जो मंगरौली के पास चिन्हित की है जमीन, उस जमीन को लेके क्या आपत्ति है? ना, हम ना रहेंगे जी वहाँ। अच्छा, क्यों? हमारे एरिया से अलग पड़ रहा हो कि हमारा एरिया तो यही है, हम तो अपने एरिया में रहेंगे।
हम अपनी रोड पर रहेंगे, हम वहाँ रोड पर नीम के खाजपुर चौरोली बड़े गाँव में, मगर उन्होंने बसाओ, हमें यहाँ बसा दो 3 गाँव ने। क्या रनेरा ना बस रहे अकेले गाँव? रनेरा के लिए यहाँ भी तो इन्होंने अकेले गाँव के लिए माड़ापुर में ज़मीन ली है। ऐसे हम तो 3 गाँव में हमारे गिलोचियन स्कूल पे ले लो। हमारी सबसे पहली मांगे ये हैं जो कि हमको ये मंगरौली बसा रहे हैं। मंगरौली और चौरोली जेवर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ती हैं। हमारा गांव जेवर से मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में बढ़ना चाहता है। वो क्यों? जैसे कि इन्होंने पहले आरआर बसाया था, वो 2 किलोमीटर के दायरे में बसाया था, तो हम भी 2 किलोमीटर के दायरे में बसना चाहते हैं। जैसे कि हमारी मांग, सबसे पहली मांग है मांडलपुर, उसके बाद हमें ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, इन दोनों जगह में से कहीं भी बसाया जाए और हम मेन रोड पर बसाए जाएँ। हमारे ये पहले गांव जितने भी हैं पहली बसापत है, ये सब रोड के किनारे पे हैं। वो मंगरौली और आपका चौरोली ये सब रोड से अंदर हैं, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर भीतर हैं, तो हम मेन रोड मांगते हैं। दूसरी हमारी मांग ये है, ये हमें यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं। लगभग ये हमारे 7 गांव जा रहे हैं। 7 गांव में लगभग 1 लाख की आबादी यहाँ से शिफ्ट हो रही है। 14 गांव की सबकी मिला के, जैसे कि 7 अब जा रहे हैं, 7 पहले चले गए, 7 और जाने हैं। इसमें क्या है, टोटल लगभग 21 गाँव गए हैं। 21 गांव के लिए हम एक डिग्री कॉलेज की मांग करते हैं, जो कि उसमें जेंट्स, बॉय और गर्ल्स दोनों का हो, ना कि एक जैसे कि अभी आपके जेवर बांगर में गर्ल्स का बन गया है। तो इसी सोसाइटी के अंदर हमको एक डिग्री कॉलेज चाहिए और एक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे, हम नोएडा जाएंगे पढ़ने, जब हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और 1 लाख की आबादी में हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें यहाँ एक डिग्री कॉलेज चाहिए, एक हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए और एक हमें उसी प्रांगण के अंदर में स्टेडियम चाहिए, जिससे कि हमारे बड़े बुजुर्ग उसमें जाके बैठ सकें, बच्चे खेल सकें। हमारे पास, हम गाँव में बसते थे तो हमारे पास कलर पड़े थे, उनमें हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जाके घूम आते थे, वहाँ पे जगह थी। अब यहाँ पे कहीं भी बसाएंगे तो कोई जगह नहीं मिलेगी, तो उसे घूमने के लिए, खेलने के लिए हमें ग्राउंड चाहिए। हमें एक वहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए। ये एक हमारे लगभग 1 आदमी यहाँ जब शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनमें से सारे लोग ऐसे नहीं है कि भाई सक्षम में नोएडा पहुँच जाएंगे या कुछ हो जाएगा। एक अर्जेंसी के लिए उसी कैंपस के अंदर हॉस्पिटल भी मांगते हैं हम, ये सारे गांव मिलके हमें एक हॉस्पिटल भी मिलना चाहिए। और मेरी सबसे लास्ट मांग ये है, जिससे मैं किशोरपुर की तरफ से निवेदन कर रहा हूँ अपने शासन, प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों को, यहाँ जो भी मूल्यांकन हो वो किसी भी मूल किसान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि धारा 10 के नोटिस हैं, वो मूल किसानों पे भी आए हुए हैं। मूल किसानों ने अपना मकान बना लिया है। एयरपोर्ट में फर्स्ट फेज में ज़मीन गई थी, उन्होंने वहीं ज़मीन खरीदी और उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, उन्होंने बाहर मकान बना लिए गांव के आसपास में ही। मूल किसान को भी इन्होंने धारा 10 के नोटिस दे रखे हैं, जबकि वो सरासर गलत हैं। वो कटने चाहिए। उसको काटने के लिए ना तो हमें एडीएम ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना हमें डीएम ऑफिस जाने की ज़रूरत है। ये हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनके अंडर की बात है। वो चाहेंगे, उसमें लास्ट में एक आख्या लिखी हुई है जो नोटिस धारा 10 के आए हुए हैं कि ये एसडीएम साहब के उससे सब कुछ हो सकता है, वो उसे काट सकते हैं। मेरा ये निवेदन है और मैं सबसे निवेदन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, सभी एक जगह मांगे और एक जगह रहें। अच्छा, अभी एक जिक्र आया है कि जो डीएम साहब के यहाँ मूल्यांकन के लिए कमेटी बनी है, उस पर कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? उसमें क्या है, हमारे इन 3 गांव से कोई आदमी नहीं लिया गया है, किशोरपुर, बनवारीवास और आपका नीम का। क्या किशोरपुर में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उस कमेटी में जा सके? क्या बनवारीपुर में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उस कमेटी में जा सके? क्या उस आपके नीम के में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उस कमेटी में जा सके? मेरा शासन, प्रशासन और इनसे जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि हमारे गांव से भी उस कमेटी में आदमी जोड़े जाएं, हमें भी पता चले कि मूल्यांकन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। हमारा गांव विस्थापित हो रहा है, हमें यही नहीं पता है कि हमारा मूल्यांकन कैसे हो रहा है, तो मेरा निवेदन है हमें भी ऐड किया जाए उस कमेटी के। मेरा नाम दुर्गपाल है। बाबूजी बताइए, क्या मांगे हैं, क्यों ये पंचायत हो रही है और क्या पंचायत से समस्या का समाधान हो पाएगा? हमारी मांग यही है, हमारे तीनों गांव ग्लोरियस के पास में बसाए जाएं और जो कम उम्र के बालक हैं इनको भी पूरा सम्मान वो ही मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, और जो हमारे अनिल बघेल साहब ने जो शर्तें रखी हैं यही सब वो होनी चाहिए। और कुछ? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह, किशोरपुर से हूँ। हमारी सिर्फ मांग ये है तीनों गांवों की कि वहाँ पर जो है का हमें एक ही साथ दिया जाए, एक जगह ग्लोरियस के पास। बाद बाकी वहाँ जगह नहीं मिलेगी तो हम भाई मरने में तो तैयार हैं, परंतु वहीं रह के रहेंगे। बाद बाकी हम विस्थापन करेंगे नहीं। रनेरा की तरह लड़ाई होगी? हाँ बिल्कुल, जम के लड़ाई होगी। और जितनी हमारी इन बच्चों ने मांग की हैं उसके हिसाब से मैं उनका भी समर्थन कर रहा हूँ।
हमारा ये कहना है कि विस्थापन के लिए हमें तीनों गांव एक जगह चाहिए। हम दूर नहीं जाएंगे, हमारे नज़दीक चाहिए, जेवर के पास में वो जगह है ग्लोरियस। कभी चौरोली कहते हैं, चौरोली हमारे जेवर से बहुत दूर है, हमारे गांव से बहुत दूर है, हमारी उनकी तालमेल है किसी प्रकार की भी। हमारे इन तीनों चारों गांव में तालमेल है, आपस में लेन देन, मिलना जुलना, शादी संबंध सब में हम अपनों में रहना चाहते हैं, नहीं कि दूसरे क्षेत्र में जा कर के पिटने पिटाने के लिए जाएँ। ये बात है। क्या कह रहे थे अनिल बघेल जी, बताइए। मेरी एक मांग और है, हम मांडलपुर बसाए जाएं या फिर इधर में ग्लोरियस के पास बसाए जाएं। जो भी मेन कनेक्टिविटी रहेगी वो कम से भी कम 40 फीट चौड़े रोड होने चाहिए, जितने भी उसमें रोड रहेंगे। जैसे कि अभी इन्होंने आज से 2019 में आरआर बसाया था, उसकी 2 कनेक्टिविटी है वो मात्र 12-12 फुट की हैं, उस पर अभी से ही जाम लगता है। ये और जनता और बढ़ेगी तो और ज़्यादा जाम लगेगा, तो उससे मैं पहले से अवगत कराना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि हमें उसके जितने भी कनेक्टिविटी है कम से भी कम 40 फीट के रोड होने चाहिए, मेन एंट्री वाले। क्योंकि अंदर के रोड तो इनमें बड़े हैं, सेक्टर के अंदर इन्होंने आरआर में भी बड़े रोड बनाए, बट वहाँ जो रोड छोटे हैं वो गलती यहाँ ना हो, उस पर एक विशेष करके ध्यान दिया जाए, मेरा ये निवेदन है। तो सैकड़ों की तादाद में किसान थे जिनकी सबसे बड़ी मांग थी कि इन किसानों का अगर विस्थापन हो तो वो यहाँ से कुछ दूरी पर एक ग्लोरियस पब्लिक स्कूल है जो झाझर और जेवर मार्ग के बीच में पड़ता है, उस जगह पर इनका विस्थापन हो। इसके साथ साथ और भी कुछ मांगें थी। साथ साथ इन किसानों का कहना था कि मूल्यांकन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में कुछ बाहर के नुमाइंदे ऐसे हैं जिनका इन गाँव से कोई लेना देना नहीं है और वो मूल्यांकन इन किसानों का तय करने वाले हैं। तो डीएम साहब ने जो भी कमेटी बनाई है उस पर इन किसानों की साफ आपत्ति है कि उस कमेटी को बदला जाए और रामनेर, किशोरपुर, बनवारीपुर, नीमका जैसे गांव से किसान इस कमेटी में रखे जाएं। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, रामनेर।